Hello bachcho, let's read out the question first. A beam of monochromatic light passes through a pile of n equals to 5 identical plain parallel glass plate, each of thickness L equals to 0.50 सेंटीमीटर. एक मोनोक्रोमेटिक लाइट है, वो पास करती है फाइल से जिसमें n की वैल्यू दे रखी है 5 के बराबर, और ये एक पैरेलल प्लेन पैरेलल ग्लास प्लेट से पास हो रही है जिसकी थिकनेस है L इक्वल्स टू 0.50 सेंटीमीटर के इक्वल. Now the coefficient of reflection at each surface of the flat is rho equals to 0.050. Coefficient of reflection यहाँ पर दे रखा है. Now the ratio of the intensity of light transmitted through the pile of the plates to the intensity of incident light is tau equals to 0.55. उसके अलावा जो रेशियो दे रखा है इंटेंसिटी ऑफ लाइट ट्रांसमिटेड थ्रू द पाइल ऑफ द प्लेट और इंटेंसिटी ऑफ द लाइट इंसिडेंट, उसका रेशियो बोल रखा है ताऊ के इक्वल, जो क्या है 0.55. ना निग्लेक्टिंग द सेकेंडरी रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट, हमें सेकेंडरी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को निग्लेक्ट करते हुए क्या फाइंड करना है, फाइंड द एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट ऑफ द गिवन ग्लास, यानी कि जो ग्लास है उसका एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट कितना आएगा वो हमें कैलकुलेट करना है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सॉल्यूशन से. बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट व्हिच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन. सो यहाँ पर इसके लिए बेसिक कोई कॉन्सेप्ट तो है नहीं, बट इतना है कि देखिए जैसे ही मोनोक्रोमेटिक लाइट इस तरीके से दो प्लेन पैरेलल ग्लास प्लेट जिसकी थिकनेस है L इज इक्वल्स टू 0.050 सेंटीमीटर के, जब उस पर इंसिडेंट करेंगे तो कुछ लाइट तो क्या हो जाएंगी, पास हो जाएंगी, और कुछ लाइट क्या हो जाएंगी, एब्जॉर्ब हो जाएंगी. सो बेसिकली यहाँ से यदि मैं टोटल फ्रैक्शन ऑफ लाइट पासेस की बात करूं, ठीक है, टोटल फ्रैक्शन ऑफ लाइट पासेस उसकी बात करूं, सो ये किसके इक्वल होगा, दिस विल बी इक्वल्स टू द फ्रैक्शन of light passing after reflection, इसके, और ये किसको मल्टीप्लाई करेगा, फ्रैक्शन ऑफ लाइट पासिंग आफ्टर एब्जॉर्प्शन के, आफ्टर एब्जॉर्प्शन. यानी कि मुझे सिंपली क्या कैलकुलेट करना होगा, सबसे पहले तो फ्रैक्शन ऑफ लाइट पासिंग आफ्टर रिफ्लेक्शन एंड फ्रैक्शन ऑफ लाइट पासिंग आफ्टर अब्जॉर्प्शन, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना होगा, तो मुझे टोटल फ्रैक्शन ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द ग्लास मिल जाएगा. ठीक है, यानी कि उससे मैं क्या कैलकुलेट कर सकता हूँ, एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट ऑफ गिवन ग्लास कैलकुलेट कर सकता हूँ. तो चलिए हम वन बाय वन यहाँ से कैलकुलेट करते हैं. तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे कि फ्रैक्शन ऑफ लाइट, जो भी फ्रैक्शन ऑफ लाइट है पासिंग आफ्टर रिफ्लेक्शन, सबसे पहले हम इसे कैलकुलेट करेंगे. सो ये किसके बराबर होता है, दिस विल बी इक्वल्स टू 1 माइनस ऑफ रो रेस टू ट्वाइस ऑफ n के, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन है फॉर द ईच सरफेस वो क्या है, रो के बराबर, सो ये हो जाता है 1 माइनस रो रेस टू ट्वाइस ऑफ n के बराबर. और सेकेंडली हम क्या कैलकुलेट करेंगे, सेकंड थिंग हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे फ्रैक्शन ऑफ लाइट पासिंग आफ्टर एब्जॉर्प्शन, फ्रैक्शन ऑफ लाइट पासिंग आफ्टर एब्जॉर्प्शन, यानी कि एब्जॉर्ब होने के बाद कितना लाइट पास हो रहा है, कितना फ्रैक्शन ऑफ लाइट पास हो रहा है, वो हम यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे. सो ये इक्वल होता है किसके, e रेस टू एक्स एल ऑफ n के. ठीक है, जहां पर x जो है ये एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट को इंडिकेट कर रहा है. सो फाइनली बाय यूजिंग द कंसेप्चुअल फॉर्मूला I can write total fraction of light
ये किसके इक्वल होना चाहिए, इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन के। सो यहाँ सिंपली आ जाएगा 1 माइनस रो रेस टू ट्वाइस ऑफ n मल्टीप्लाई बाय ई रेस टू एक्स एल ऑफ n। तो यहाँ से देखिए ये जो टोटल फ्रैक्शन ऑफ लाइट है ये कितने के लिए, टोटल नंबर ऑफ प्लेट्स दैट इज कैपिटल N। सो यहाँ से यदि मैं x के लिए कैलकुलेट करूँ क्योंकि मुझे एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट कैलकुलेट करना है, सो x विल कम्स आउट टू बी 1 बाय n into L log of, इन ब्रैकेट हो जाएगा 1 माइनस रो रेस टू ट्वाइस ऑफ n डिवाइडेड बाय टाउ के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तब, क्योंकि ये जो टोटल फ्रैक्शन ऑफ लाइट है ये इसका मान क्या होगा, टाउ के इक्वल होगा। तो बस हम टाउ इज इक्वल टू यहाँ से कैलकुलेट करेंगे x की वैल्यू, सो हमें ये मिल जाएगा। ठीक है, सो देखिए अब हम फाइनली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। सो x विल बी इक्वल टू 1 बाय n की वैल्यू है 5 मल्टीप्लाई बाय लेंथ हमें गिवन है 0.50 सेंटीमीटर, मीटर में कर लेंगे 10⁻² से मल्टीप्लाई करते हुए, ये हो जाएगा ln ऑफ 1 माइनस ऑफ रो की वैल्यू है 0.050 रेस टू 2 इंटू n है 5 डिवाइडेड बाय टाउ की वैल्यू हमें कितनी गिवन थी 0.55। तो जब हम इसको सिंप्लीफाई एंड सॉल्व करते हैं, सो x विल कम्स आउट टू बी 0.034 पर सेंटीमीटर के इक्वल, और यही हो जाएगा हमारा आंसर फॉर दिस क्वेश्चन जो कि हमने सॉल्व किया है बाय यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ fraction of light passing से। So this is the required solution. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.